गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जब कभी अनास्था उत्पन्न हो, विश्वास श्रद्धा डगमगाने लगे, चित्त उतरने लगे तो ऐसी वीडियो को देख लेना चाहिए। ऐसे वीडियो देखने से आस्था जाग जाती है, उत्साह बढ़ जाता है। आज हम बताने जा रहे हैं बांके बिहारी का अद्भुत लीला। बांके बिहारी ने अपने भक्त को, बांके बिहारी ने नास्तिक को आस्तिक बना दिए, अपने भक्त पर ऐसा कृपा कर दिए। आइए तो शुरू करते हैं बांके बिहारी की अद्भुत लीला। मुंबई महानगर के एक धन्ना सेठ थे, धन्ना सेठ कह सकते हैं। वे एक बहुत बड़े बिल्डर थे जिनका संबंध केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से था। नितिन गडकरी जी को कौन नहीं जानता है। उनको एक बीमारी हो गया था कि दिल में छेद हो गया था। वो मुंबई में हर जगह दिखाए, कहीं कोई आराम नहीं। जितने भी बड़े हॉस्पिटल थे हर जगह दिखाए, कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो ये अंत में हार करके एक दिन नितिन गडकरी जी को फ़ोन करते हैं और सारी बात बताते हैं। तो गडकरी जी कहते हैं अच्छा देखिए कोई उपाय करते हैं। कुछ दिन के बाद गडकरी जी फिर फ़ोन करते हैं इस महासेठ को कि तुम चले जाओ यूएस में हम डॉक्टर से बात कर लिए हैं, वो तुम्हारा वहाँ इलाज करेंगे, तुम यूएस चले जाओ। मरता क्या नहीं करता, यहाँ तो इलाज करते थक गए, कुछ नहीं हुआ। तो ये चले गए यूएस जाने के बाद वहाँ पर इनका इलाज शुरू होता है। और बड़े आदमी थे, बहुत जगह से वहाँ पर डॉक्टर को फ़ोन आ रहा था। वो लोग भी दवा में थे, परिसर में थे। करीब वहाँ 2-3 महीना रहे। 2-3 महीना रहने के बाद भी इनको कोई आराम नहीं हुआ। तब ये पुनः लौट के भारत आ गए। अब हम लोग जानते हैं, सुनते हैं कि आदमी जब मरने पर होता है तो उसका भी इलाज तब तक चलते रहता है जब तक कि वो मर न जाए। भले डॉक्टर कह दे कि आप बचने वाले नहीं हैं, फिर भी उनका इलाज चलता है, हॉस्पिटल में रखा जाता है। ये एक प्रचलन में आ गया है। ये जब यूएस से लौट के आए तो ये भी फिर मुंबई में ही अपना इलाज कराते हैं, एक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। यूएस से जब लौट के आए ये बहुत उदास थे। इनको उदास देखकर इनकी पत्नी कहती है उदास क्यों हो, इतना नास्तिक होना भी सही नहीं है। उनके पति कहते हैं ऐसा क्या, हम तो कभी तुमको रोके नहीं हैं, तुम महीनों के महीने वृंदावन जाती हो, वहाँ बांके बिहारी का पूजा पाठ करती हो, हम तो कभी रोके नहीं हैं तुमको। तो कहती है रोकने से मतलब नहीं है, मतलब है आस्था से। आप आस्था तो रखिए। कहते हैं तो क्या करें, कहते हैं कुछ नहीं, आपको केवल यही करना है कि हम रोज़ बांके बिहारी का पूजा पाठ करते हैं, पूजा करते हैं और चन्ना अमृत भी बनाते हैं। तो आप केवल इतना कीजिए कि रोज़ चन्ना अमृत को पी जाया कीजिए। वो उसको डांट देते हैं तो कहते हैं कि अरे मेरा कहना तो एक बार मान कर देखो, इसमें लगता क्या है, इलाज भी करवाते रहो और चन्ना अमृत भी लेते रहो, इसमें हर्ज क्या है। बहुत जब वो समझाई, जब इन पर दबाव दी तब कहता अच्छा ठीक है देखेंगे। इधर ये मुंबई में अपना इलाज करा ही रहे थे। यानी कल से उनकी पत्नी पूजा पाठ करने के बाद चन्ना अमृत बनाई और पूजा जब ख़त्म हुआ तो चन्ना अमृत लेकर उसको दिए। तो वो चन्ना अमृत ले लिए। 10 दिन करीब चन्ना अमृत लिए होंगे। तब डॉक्टर का फ़ोन आता है, आ जाओ। मुंबई के डॉक्टर कहते हैं आ जाओ तुम्हारा इलाज करते हैं। तो ये वहाँ जाते हैं तो इनका जांच होता है। जांच का रिपोर्ट जब आता है तो उसमें कुछ नहीं आता है। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कैसे हो गया, रिपोर्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ी है।
तब ये क्या कहते हैं कि कहीं तुम दूसरी जगह इलाज करा रहे हो क्या, किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज करा रहे हो क्या। तब ये सेठ जी कहते हैं क्या बात है बताइए। कहता नहीं ना कोई बात नहीं है, ऐसा कीजिए आप 2-4 दिन के बाद आइए, फिर एक रिपोर्ट हम दूसरे हॉस्पिटल में दूसरी जगह करवाते हैं। ये गए, इनके साथ इनकी पत्नी भी थी, बेटा भी था। तो वहाँ पर कई डॉक्टर का टीम बैठा और इनका इलाज किया गया, जांच किया गया। यूएस वाला रिपोर्ट और 10 दिन पहले वाला रिपोर्ट, उस सब रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर कहता है नहीं, एक रिपोर्ट एक जांच और करवा लेते हैं, उसके बाद कुछ निर्णय लेंगे। तो उसी वक्त उनका जांच किया गया। जांच करने के बाद जब रिपोर्ट आया, रिपोर्ट डॉक्टर लोग देखता है तो रिपोर्ट में तो कुछ है ही नहीं। जो पहले बीमारी था उसका नामो निशान नहीं है। सब आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसे हो सकता है। फिर कहता है कि आप कहीं दूसरी जगह इलाज करवा रहे हैं क्या। कहते ना, कहीं इलाज नहीं करवा रहे हैं। तब क्या कर रहे हैं, वो कहानी बताते हैं। ऐसे ऐसे बात है, हम केवल चना अमृत डेली लेते थे और ले रहे हैं, उसके सिवा हम कहीं कोई इलाज नहीं करवाए हैं। उसके बाद ये लोग लौट के घर आते हैं, 20 दिन तक और लेते हैं चना अमृत, 20 दिन तक और लेते रहते हैं। फिर जाके वो जांच करवाते हैं तो कहीं कोई नामो निशान नहीं था बीमारी का। तब इनकी पत्नी कहती है, कहे ना कि विश्वास करके देखो, उतना नास्तिक होना भी सही नहीं है। तब से ये धन्ना सेठ साल में 6 महीना करीब करीब वृंदावन में रहते हैं और बांके बिहारी के प्रांगण में, बांके बिहारी जो जंगल में टहलने के लिए जाते हैं, कौन वन कहता है उसको, उस रास्ते में ये झाड़ू लगाते हैं। तो देखिए कैसे श्रद्धा होने पर भगवान कृपा करते हैं और संभव को संभव कर देते हैं। वो बीमारी जो यूएस में नहीं ठीक हो सका, वो भगवान का चरना अमृत पीने से ठीक हो गया। तो चलिए भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, आस्था बनाए रखिए। आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।